हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम बायो अमन है। स्वागत करता हूं आप सभी का बायोलॉजी के इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वंशागति का आणविक आधार के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ऐसे एमसीक्यूज मैं आपको छांट करके लेकर के आया हूं जो आपके लगातार कई सालों से एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हुए हैं। ठीक है। तो वही क्वेश्चन, ये भी संभावना है कि ये भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसलिए यूट्यूब पर प्यारे बच्चों फर्जी वीडियो देखने से बचिएगा और खुद से पढ़ाई करिएगा, उस पर विश्वास रखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर। और पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग के सामने है कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की। ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ यानी कि प्यारे बच्चों बात हो रही है जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है। किसकी बात हो रही है बच्चे? वो बात हो रही है प्यारे बच्चों जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। नाइगेली ने, वाल्डेयर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है। अगर वंशागति का आणविक आधार का प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक वन शॉट वीडियो नहीं देखा है, कौन सा प्यारे बच्चों? वन शॉट वीडियो, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है। जब भी एग्जाम हो तो बायोलॉजी के वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा और हमारी गारंटी है कि भाई 90+ हम दिलाएंगे। ठीक है। 90+ मार्क्स हम दिलाएंगे। हम वादा करते हैं आपसे भाई, वादा। बायो अमन आपसे वादा कर रहा है कि 90+ मैं दिलाऊंगा सिर्फ वन शॉट वीडियो में। सिर्फ आपने अगर 13 वीडियो देख लिया ना, 13, क्योंकि 13 चैप्टर है, 13 वीडियो देख लिया ना, तो 90+ नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो कई बार मेरे पास कॉल आए हैं, कई कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फोन किया कि भैया हमने कुछ नहीं पढ़ा था, एग्जाम के टाइम पर आपका किसी किसी तरह वीडियो मिला और उससे हमने वन शॉट वीडियो सिर्फ देखा, सिर्फ वन शॉट वीडियो देखने का टाइम ही था। और हमारे 94 नंबर है, 96 नंबर है। जब वो बच्चा 94 बोला तो मुझे लगा मजाक कर रहा है। एक बच्चा बोला सर, उसी का दोस्त था, बोला 96 आए और हम लोगों ने कोचिंग भी नहीं किया। मैंने बोला रिजल्ट भेजो तुम अपना। तुम लोगों ने अपना रिजल्ट भेजे। और ये गोंडा है, इधर उत्तर प्रदेश की तरफ है, उत्तर प्रदेश में ही है, मतलब की तरफ नहीं है ना। गोंडा के थे वो बच्चे, अभी उस समय लखनऊ में रहते थे, है ना। फिर उन्होंने बात किया और उस बच्चे का आई थिंक नाम करण था शायद। ठीक है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन अब करते हैं, वन शॉट जाकर के देख लीजिएगा। वंशागति पदार्थ की, वो अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों जो फ्रेडरिक मिसर थे, कौन थे? फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, डीएनए का वास्तविक संरचना है, डीएनए की वास्तविक संरचना है, इसको किसने दिया? ठीक है। डीएनए की वास्तविक संरचना दी, किसने दिया डीएनए की वास्तविक संरचना? फ्रैंकलिन ने, वाटसन एवं क्रिक ने, एवर और चेज ने, विल्कन्स और क्रिक ने। तो प्यारे बच्चों वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की वास्तविक संरचना ही तो दिया था, डीएनए का द्विगुणन मॉडल ही तो दिया था, ऐसे वाला मॉडल। बताइए प्यारे बच्चों, ये डीएनए का द्विगुणन मॉडल किसने दिया था? वो प्यारे बच्चों वाटसन और क्रिक ने ही तो दिया था। तो डीएनए की जो वास्तविक संरचना है, वास्तविक संरचना को बताने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो वो बच्चे थे वाटसन और क्रिक ने। ठीक है। तो वाटसन और क्रिक ने प्यारे बच्चों क्या किया? डीएनए की वास्तविक संरचना को दिया, लोगों को बताया कि भैया डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए द्विकुंडलनी में एडेनिन समक्षार जुड़ता है। ठीक है। तो डीएनए द्विकुंडलनी का बता देते हैं, इसमें नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी समक्षार। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसमें पाए जाते हैं प्यारे बच्चे नाइट्रोजनी समक्षार। ठीक है। नाइट्रोजनी समक्षार दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरीमिडीन। एडनिन है, साइटोसिन है, और देखो हाँ प्यूरिन पिरीमिडिन। एडेनिन जो होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ता है, और जो ग्वानिन होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है। ये चीज याद रखना, एडेनिन डुअल, ये क्या है बीच में? ये है प्यारे बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। प्यूरिन क्या होता है? वो होता है आपका एडिनिन, एडिनिन, और वो होता है ग्वानिन, है ना। और प्यारे बच्चों पिरीमिडीन क्या होता है? वो होता है आपका थाइमीन, है ना। फिर साइटोसिन, फिर आपका प्यारे बच्चों यूरेसिल, है ना। जो यूरेसिल होता है बच्चे वो आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? आरएनए में, यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड में यूरेसिल पाया जाता है। तो क्या बोलता है
एडेनिन समाचार किसके साथ जुड़ता है? तो एडेनिन जुड़ता है प्यारे बच्चों थाइमीन के साथ, क्योंकि डीएनए में पूछ रहा है। ठीक है, तो डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ेगा, वो भी डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है, साइटोसिन काट दो, ग्वानिन काट दो, थाइमीन सही है, यूरेसिल काट दो, क्योंकि यूरेसिल पाया जाता है केवल और केवल आरएनए में। ठीक है, तो एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? वो बच्चे जुड़ेगा थाइमीन के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी 2014 में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किसकी खोज की थी? स्थान परिवर्तन की, रूपांतरण की, पारक्रमण की और लिप्यांतरण की। प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक प्रयोग आता है। ठीक है, और ग्रिफिथ का एक रूपांतरण प्रयोग करके आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूछो क्यों? क्योंकि सर ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगातार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रयोग आता है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रूपांतरण की प्रयोग की खोज की थी। किसका? रूपांतरण का प्रयोग फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने प्यारे बच्चों क्या किया था? खोजा था। ठीक है, रूपांतरण का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के अनुकुंडलन तथा पुनर्कुंडलन का काम करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, डीएनए के अनुकुंडलन तथा पुनर्कुंडलन का काम करने वाला एंजाइम प्यारे बच्चों कौन होता है? डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, ट्रोपोआइसोमरेज। तो प्यारे बच्चों जो ट्रोपोआइसोमरेज होता है वो ये कार्य को करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन प्यारे बच्चों हमने आपको पढ़ाया था। ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंडों से आरएनए प्रवेशकों के समान होने पर इन्हें परस्पर जोड़ने का काम जो एंजाइम करता है वह है। ओकाजाकी खंड जो होते हैं इनको कौन सा एंजाइम आपस में जोड़ देता है? कौन सा एंजाइम प्यारे बच्चों इनको आपस में जोड़ देता है, इन ओकाजाकी खंडों को? ठीक है, इन ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने वाला एंजाइम कौन होता है? तो डीएनए के कटे हुए खंडों को कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो ओकाजाकी खंडों को प्यारे बच्चों कौन जोड़ता है? वो लाइगेज एंजाइम जोड़ता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में संभारण तथा कोडांस क्रमशः होते हैं। ठीक है, संभारण कोडांस जो प्यारे बच्चों क्या होते हैं? जो आपके इनिशिएशन कोडान होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? तो देखो इनिशिएशन जहां से ये संभारण की क्रिया शुरू होती है, AUG GUA, AUG UAA, AUG UAC, ये सभी। तो प्यारे बच्चों ये सभी क्या है? संभारण कोडान है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, चलिए संदेशवाहक आरएनए, ठीक है, जिसको बोलते हैं mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए प्यारे बच्चों। ठीक है, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है, कहां पर निर्माण होता है? केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्जी क्लाई में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसको काट ही दो, इन दोनों को काट दो। ठीक है, अब आप बताइए कि संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहां पर होता है? तो प्यारे बच्चों जो मैसेंजर आरएनए होते हैं, mRNA होते हैं, उनका निर्माण होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में होता है बच्चे। किस में होता है? केंद्रक में होता है। ठीक है, चलिए डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए खंडों की पहचान कहां पर 2017 में पूछा गया। ये प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, किसका आता है? वो आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो डीएनए खंडों की पहचान कौन करता है? ठीक है, नार्दर्न ब्लॉटिंग, नार्दर्न नहीं होता है वो होता है सर्दर्न ब्लॉटिंग। जब हमने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाया था तो वहां पर हमने आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया था। वेस्टर्न ब्लॉटिंग नहीं, इनमें से सभी नहीं, सर्दर्न ब्लॉटिंग विधि से उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, हरि गोविंद खुराना जाने जाते हैं। 2015-2017 के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हरि गोविंद खुराना, जब हम आपको उस समय वन शॉट वीडियो पढ़ा रहे थे, वन शॉट के अंदर पढ़ा रहे थे, तो हम सारी चीजें ओवरऑल सारे टॉपिक्स को लेकर के आपका रिवीजन करवा रहे थे। ठीक है, तो हरि गोविंद खुराना जो वैज्ञानिक थे ये किस लिए जाने जाते हैं? ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये भाई प्रोटीन संश्लेषण के लिए तो नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आरएनए की जो संरचना होती है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड की संरचना के संश्लेषण के लिए हरि गोविंद खुराना जी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये भाई। ओ भाई ये क्या हो गए, तो उत्तर भी लिखा है यहाँ पे। चलो समझ लेना, फॉस्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होता है। 2017 के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फॉस्फोडाइएस्टर जो बंध है, ठीक है,
तो फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होता है कहां पर? एडीपी में, एडीपी में, एटीपी में, एटीपी में, CAMP, CAMP में, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों एटीपी, एटीपी में नहीं होता है। ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड उपस्थित होता है वो होता है CAMP में, ठीक है, CAMP में। डन। चलिए अगला क्वेश्चन, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? जीनी अभियांत्रिकी, जिससे पूरा आपका बायोटेक्नोलॉजी बना। वो बायोटेक्नोलॉजी क्यों बन गया? क्योंकि एक एंजाइम की खोज हो चुकी थी। ऑप्शन है प्रतिबंध एंडो अंतःन्यूक्लियस डीएनए लाइगेज, आरएनए गाइरेज लिखा है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो, बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, जीन अभियांत्रिकी या फिर जैव प्रौद्योगिकी का पूरा जो सेक्टर था वो तभी आ पाया कब? जब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की खोज हो चुकी थी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब खोज गया था, डीएनए को काटने वाला एंजाइम जब खोज उसकी हो गई, तभी ये जो है पूरा फील्ड एग्जिस्ट करने लगा। उससे पहले ये फील्ड था ही नहीं, क्योंकि डीएनए को कोई काट ही नहीं पा रहा था। जब डीएनए कटा उसके बाद ये फील्ड एग्जिस्ट करने लगी, ठीक है। तो वो है अंतः न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की जब खोज हो गई तब ये सारी क्रियाएं अब होने लगी हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। देखो क्या है कि आपके एग्जाम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सवाल जरूर आएगा, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बाई बायो अमन, और अगर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आगे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐड कर दीजिएगा। जब आप ये वीडियो को देख लेंगे ना तो सारा कॉन्सेप्ट आपका प्यारे बच्चों क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्यारे बच्चों आधार क्या है? वो क्या है? वो है क्लोनित डीएनए की उपलब्धता। भाई इसमें क्लोनित डीएनए की उपलब्धता है ही नहीं, क्लोन डीएनए चाहिए ही नहीं इसमें, ठीक है, काट दो, कट कर दो। अलग अलग व्यक्तियों के फिनोटाइप में अंतरों का होना, गलत। फिनोटाइप नहीं प्यारे बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि फिनोटाइप हम देख ही नहीं रहे। हम तो इसके अंदर जब डीएनए के लेवल पर पहुंच गए तो हम लोग क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? हम लोग देख रहे हैं जीनोटाइप, है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे गोलू और मोलू? वो देख रहे हैं जीनोटाइप, ठीक है। फिर है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि RFLF का पाया जाना, मानो कैरियोटाइप की जानकारी, गलत। तो ये जो है RFLP का पाया जाना ही प्यारे बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, ठीक है। डीएनए को बांटा गया भाई, ठीक है, माइक्रो में, ठीक है। डन। अगला देखिए, निर्बंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। निर्बंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम प्यारे बच्चों क्या करता है? डीएनए के खंडों को जोड़ता है, ठीक है। बताइए क्या भाई डीएनए के खंडों को जोड़ता है? ये तो आपने बोला भैया नहीं, क्योंकि डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है डीएनए लाइगेज, ठीक है। ये अंतः न्यूक्लियस अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ठीक है, कि इस एंजाइम की खोज के बाद पूरी बायोटेक्नोलॉजी, जीन अभियांत्रिकी की एक पूरी अलग से वो चल गया, रेवोल्यूशन आ गया, है ना। लोग उसमें खोज करने लगे। किस एंजाइम की खोज की वजह से? वो है डीएनए अणु के विखंडन के लिए, डीएनए अणु को काटने के लिए, क्योंकि अभी तक डीएनए अणु को काटने के लिए कुछ चीज आई ही नहीं था, ठीक है। तो इसको डीएनए अणु की कैंची भी बोलते हैं भाई, है ना, इसको जैविक कैंची भी बोलते हैं। तो डीएनए अणु का विखंडन करता है भाई ये कौन? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए अणु में थाइमीन विस्थापित होता है, ठीक है। डीएनए में हमने बताया एडेनिन थाइमीन के साथ होता है, ग्वानिन साइटोसाइन के साथ होता है, ये डीएनए की बात है ना। और आरएनए में क्या होता है? आरएनए में हमने बताया थाइमीन नहीं, थाइमीन विस्थापित हो जाता है, थाइमीन नहीं पाया जाता। तो एडेनिन के साथ क्या होगा? वो होगा यूरेसिल। क्या होगा? यूरेसिल, ये याद रखना, यूरेसिल। तो थाइमीन किसके साथ प्यारे बच्चों विस्थापित होता है? ग्वानिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा, एडेनिन द्वारा। तो वो है यूरेसिल द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? वो है यूरेसिल के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? एक डीएनए का रज्जुक है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोसाइड हैं
ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, वो भी किस बॉन्ड के द्वारा, है ना। ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है जिसके द्वारा, ठीक है, चलिए, तो कौन से ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो इस किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसके द्वारा ये जुड़े होते हैं, तो ये प्यारे बच्चों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है, 2018 में पूछा गया। मान लेते हैं डीएनए है हमारे पास, ये देखो ये डीएनए है। अब ये डीएनए को यहां से लग गई कट, कट। अब इस कटे हुए डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इस कटे हुए डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, वो है लाइगेज, जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। लाइगेज पॉलीमरेज ट्रिप्टेज पॉलीमरेज, गलत गलत गलत, वो क्या सही है, वो सही है बच्चे लाइगेज, ठीक है। तो लाइगेज के द्वारा ये क्या होता है, डीएनए के खंडों को जोड़ा जाता है। काटा किसके द्वारा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम का क्या नाम है, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और डीएनए अणु को जोड़ने वाले एंजाइम का क्या नाम है, वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज के द्वारा डीएनए के खंडों को जोड़ा जाता है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा डीएनए के खंडों को काटा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का कार्य करता है, कौन ऐसा है जो आरएनए के कार्य करता है। ऑप्शन, यह डीएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर रहे राइबोसोम तक आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है। मतलब आरएनए का कार्य पूछ रहा है, ठीक है। आरएनए का प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है, फंक्शन पूछ रहा है। तो भाई सही बात है, सही बात है, क्या करता है, डीएनए की पॉलीपेप्टाइड का श्रृंखला का संश्लेषण करता है, उसकी कॉपी बना लेता है और राइबोसोम तक पहुंचाता है, ये करता है। यह राइबोसोम तक अमीनो अम्ल का वाहक करता है। भाई यह राइबोसोम का अमीनो अम्ल तक प्यारे बच्चों वाहक भी करता है, कौन, आपका आरएनए, भाई यही करता है और कौन करेगा। यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है, बिल्कुल सही भाई, आरएनए राइबोसोम का संरचनात्मक घटक भी होता है। इसलिए उपर्युक्त सभी यानी कि ये सभी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चे, सही हैं, ठीक है, ये सभी ऑप्शन प्यारे बच्चे सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दे देते हैं, इसको बताइए, डीएनए और आरएनए में समानता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए में समानता है। चलिए तो डीएनए और आरएनए में क्या समानता है, सबसे बड़ी बात होती है कि डीएनए और आरएनए में हमें ढूंढना है समानता। तो क्या समानता है, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखला है। न्यूक्लियोटाइड्स, भाई ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखला होती हैं, ठीक है, ये बात सही है। दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है, भाई ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए के अंदर राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। दोनों एक समान पिरिमिडीन्स से युक्त होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि डीएनए में थाइमीन पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। दोनों इकहरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होती हैं, गलत। इकहरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला सिर्फ आरएनए में होता है और डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। इसका सही है यही कि दोनों न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला क्या होती है, पॉलीमर श्रृंखला प्यारे बच्चों होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कौन एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। 2019 में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्यारे बच्चों डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, उन खंडों को जोड़ देता है। अभी मैंने आपको बताया लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, काइटिनेज, गलत गलत गलत, सही क्या है, वो है प्यारे बच्चों लाइगेज, ठीक है। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चंस यहाँ पर हुए समाप्त, ठीक है। आज आपके लिए सिर्फ 20 ही क्वेश्चन थे।
ठीक है, चलिए। तो इसमें जो आपके अदर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग किसी और क्लास में करेंगे। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने करवाया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात, एग्जाम में आप लोग ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, बल्कि खूब आनंद से रहिएगा, खूब मस्ती करिएगा, ठीक है। ये बहुत एक छोटा सा मान लो जीवन का एक एग्जाम है, और इससे बड़े बड़े एग्जाम जीवन में होते रहेंगे, ठीक है। यदि आपका एग्जाम अच्छा नहीं होता है तो याद रखिएगा, अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छा ना हो तो ज़्यादा तनाव नहीं लेने को, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे क्या, अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, है ना, जिन्होंने ज़्यादा बहुत बड़े बड़े एग्जाम में टॉप नहीं किया, लेकिन उन्होंने जीवन में बहुत अच्छा किया, ठीक है। उन्हें जीवन में बहुत अच्छा किया। तो प्यारे बच्चों, इसलिए आराम से रहना, परेशान नहीं होना, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं लेना। आराम से खुश रहने को, मस्त रहने को। अगर कोई बात आपको चुभ रही हो, ठीक है, कोई बात आपको परेशान कर रही हो, तो उसको जरूर उस व्यक्ति से शेयर करिए, अपने घर में शेयर करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू।